नहीं है जो फैसला लेते हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे उनके जो भी नेता हों। यहाँ जो चर्चा का विषय बनता है, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उस हैसियत से विधायकों की कुछ समस्या, क्षेत्र की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो उसको समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादातर परेशान हमसे हैं, और कोई परेशान नहीं, ज्यादा समाज सपा के लोग परेशान हैं, क्योंकि नुकसान उनको ये दिख रहा है कि पिछड़ों का नेता एक उभर रहा है, इसको रोको। उनका लक्ष्य एक है कि पिछड़ों का नेता उभर रहा है, रोको, हम ही एक पिछड़े के नेता हैं, हम ही बरकरार रहें। तो ये बात समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उनको बुरा लगता है। जैसे उदाहरण में 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव यूपी सरकार दिल्ली भेजे। अब वो प्रस्ताव 2 महीने के बजाय 4 महीना हो गया। 4 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री से समय लिया, मिल करके उनको बताया कि ये आदेश है, इस आदेश के तहत ऐसे ऐसे काम इस पे, तो उस पर मुख्यमंत्री ने जांच बैठा दिया कि किन किन जिलों में आपका ये जाति रहती है। उसका सर्वे के लिए आदेश हो गया। लगभग सर्वे हमको अंदाजा पिछले महीने पूरा हो। जब इस काम को लेकर हम मिले तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई तो अखिलेश यादव जी को, उनकी पार्टी को हुई। लेकिन वहीं जब जिसके ऊपर 80-80 मुकदमे हों, उस व्यक्ति को बचाने के लिए जब राम गोपाल जी मिलते हैं मुख्यमंत्री से, हमको तो तकलीफ नहीं हुई। तब उसको सपा के लोग ये नहीं कि क्यों बीजेपी के मुख्यमंत्री से मिल गए। और ये दोनों लोग, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, ये दोनों लोग पिछड़े दलित के दुश्मन हैं। शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में घोटाला हुआ, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में घोटाला हुआ। क्या मायावती जी हों चाहे अखिलेश जी कभी मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात को कहे? इन दोनों को जाके बैठ के बात करनी चाहिए ना, नहीं करते। लेकिन हम जाते मिलते हैं। हम अगर किसी मरीज की भर्ती नहीं हो रहा है पीजीआई में, तो हम अगर ब्रजेश पाठक जी से मिलकर उसकी भर्ती करा दे रहे हैं तो ये सपा को बुरा लग रहा है। हम अगर किसी की गाड़ी चालान हो गई, अगर उसकी मदद करने के लिए हम दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री के यहाँ चले गए, ये बात उनको बुरा लग रही है। अब सरकार समस्या जो पैदा हो रही है वो तो सरकार से ही ना कहेंगे कि हम जाए अखिलेश से कहने, मायावती से कहने, सोनिया से, वो हल करेंगे यूपी की समस्या। आज सूबे में जिसकी सरकार है, जो मंत्री, उसी से मिलेंगे। तो उससे मिलने के एवज में ये चर्चा पर चर्चा होती है कि पिछली बार सरकार में शामिल थे 17 में, तो हो सकता है सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, जैसे जो आप लोगों को सूत्र अलग अलग है। यही खबर है सच्चाई। आपने भाजपा जो है, आपकी जो पार्टी है, वो मायावती के साथ गठबंधन करेगी और पार्टी की पहली पसंद मायावती जी है, क्या कहेंगे? क्या मायावती जी के साथ आपकी गठबंधन तय है? तय नहीं है। देखिए, गठबंधन के संबंध में कई खबरें मीडिया में चर्चा में हैं, कई चीजें, उसको लेकर के एक बयान आया है कि हम लोगों से किसी दल के किसी नेता से कोई बात नहीं है, पहली चीज। और तरह तरह की खबरें चल रही हैं। हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी एक मंच पे आ जाए, और उन लोगों की तरफ से ये हो कि राजभर जी भी आ जाए, तो हम लोग उस मोर्चे में जिस दिन वो एक मंच पे आने का ऐलान करें कि फला तारीख को फला जगह हम लोग इकट्ठा होंगे एक मंच पे, 2 घंटा पहले हम लोगों को बता दें, हम भी वहाँ हाजिर हैं। अगर मायावती जी वहाँ नहीं जाती हैं विपक्ष के साथ, तो क्या आप मायावती के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे? अब जिस तरह का खेल अभी समाजवादी पार्टी मुखिया बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात, गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की पेशकश से है। अभी केसीआर यहाँ गए थे, ऐसी चर्चा सुनने को आई है। यदि ऐसा होता है तो फिर तो दूसरा मोर्चा भी बनेगा। उस मोर्चे में कौन कौन शामिल होंगे? आप उस पर विचार किया जाएगा। पहले तो ये तो तय हो कि क्या जो केसीआर से वार्ता हुई है, उस वार्ता में क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, उसका खुलासा हो जाए तब फिर आगे बताएं।
कैसे आप महंगाई की देखिए, वजह इस क्या है? देश के नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन लोगों को चाहिए कि एक जगह बैठ करके महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन इस पे चर्चा ना करके फिजूल की चर्चा। जयशंकर सिंह प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने दीजिए, दाम बढ़ने दीजिए, सब्जियों के जो किसान जो है उनको मुनाफा कमाने दीजिए। बड़े बड़े तो पूंजीपति लाभ लेते ही हैं, अब किसानों को भी लाभ लेने दीजिए। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, किसान तो कोल्ड स्टोरेज में टमाटर नहीं रखा है, वो तो पूंजीपति रखा है। और ये हर साल का इतिहास है, जो पहली बरसात ठीक ठाक हो जाती है तो सब्जी का रेट, आमद कम हो जाती है तो रेट, भाई खरीदार ज्यादा हो जाते हैं तो रेट हाई हो जाता है। तो जो स्टोर में रखने वाले लोग हैं उसमें 90% लोग व्यापारी हैं, किसान नहीं है, हमारा जो अपना मानना है। तो व्यापारियों का लाभ हो रहा है, किसानों का नहीं। मंत्री जी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? भाई मंत्री जी, अब उनकी सोच है कि इसमें हो सकता है किसान भी हो, हमारी जानकारी में व्यापारी हो, उनकी जानकारी में किसान हो। वो आपके संपर्क में है और समय आने पर आपके साथ खड़े होंगे 2024 के चुनाव। आज तो खबर उत्तर प्रदेश में छपी है जी, शायद पढ़ा भी नहीं आपने उसको। क्या एक खबर छपी है कि कोई विधायक मंत्री बनने के लिए जो है ये आपके संपर्क में कौन कौन लोग हैं? भाई कुछ नाम बता पाएंगे? दिल्ली जाते हैं लोग, दिल्ली जाते हैं, लखनऊ मिलते हैं, हमसे मिलते हैं कि भाई और कोई रास्ता बता दो, हम लोग भी सरकार में शामिल हो जाते हैं। हमके तो हुआ जाओ, हमारे यहाँ कौन सरकार बना रहा है। कुछ लोग अपना लोकसभा का टिकट के भी आते हैं। कौन लोग? समाजवादी पार्टी के? और का कुछ नाम बता पाएंगे? क्यों नाम बताएंगे? आप लोगों को नाम बताते हैं कि पकड़ के बेचारे चले जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।